एक बुढ़िया माई अपने बेटे की खुशहाली के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। वह चौथ व्रत में 4 घी के लड्डू बनाती, एक गणेश जी की चढ़ाती, एक चौथ माता की चढ़ाती, एक अपने बेटे को देती और चौथा लड्डू प्रसाद का वह खुद खाती थी। एक दिन उसकी चाची ताई ने उसके बेटे के कान भर दिए कि तेरी माँ तेरी कमाई के पैसे से घी के लड्डू बना बना कर खाती है, कल को तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, तू कैसे धन जोड़ पाएगा। बुढ़िया का बेटा दूसरों की सिखाई सीख में आ गया। वह नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा चौथ का व्रत तो मैं तेरी दीर्घ आयु के लिए करती हूँ। बेटा जब भी तुझे घर की और मेरी याद आए तू वापस आ जाना, मैं तेरी राह देखूंगी। हाँ बेटा, जाने से पहले चौथ माता के आंखें के ये 5 गेहूं के दाने ले जा। रास्ते में कोई भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर पूर देना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। बेटा गेहूं की आंखें लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते घने वन में पहुंच गया। वहां उसे एक शेर दिखाई दिया। बुढ़िया के बेटे ने गेहूं का एक आंखा शेर की ओर उछाल दिया और चौथ माता की स्तुति करने लगा कि तभी वह शेर गाय में बदल गया। बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे एक सर्प मिला। बुढ़िया के बेटे ने दूसरा गेहूं का आंखा उछाल दिया तो वह सर्प कबूतर बनकर उड़ गया। बुढ़िया का बेटा आगे एक गांव में पहुंचा। वहां एक झोपड़ी में एक महिला रोती जा रही थी और पुए पकौड़ी बनाती जा रही थी। बुढ़िया के बेटे ने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे गांव की पहाड़ी पर एक दैत्य आता है। राजा की आज्ञा से एक मानव उस दैत्य का भोजन बनता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला कि बुआ, तुम्हारे बेटे की जगह दैत्य के पास मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे भोजन खिला दो। महिला ने भोजन खिला दिया। बुढ़िया का बेटा पहाड़ी पर दैत्य के पास गया और तीसरा गेहूं का आंखा उछाल दिया तो चौथ माता की कृपा से वह दैत्य मर गया। गाँव वालों को बहुत राहत मिली। बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे एक नगरी आई। उस नगरी में अलाव में बर्तन तभी पकते थे जब एक बालक की बलि दी जाती थी। तब सैनिक ने विधवा के बेटे को पकड़कर अलाव में चुन दिया। बुढ़िया का बेटा चौथ माता से विनती करने लगा कि हे चौथ माता, अब तक आपने मेरी रक्षा करी, अब की बार भी कर देना। फिर उसने चौथा आंखा अलाव में डाल दिया कि तभी अलाव की आग बुझ गई और बर्तन भी पक गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया के बेटे से इसका कारण पूछा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि महाराज, मेरी माँ 12 महीने की चौथ का व्रत करती है, मुझे तो चौथ माता ने बचाया है। राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने कहा कि अगर तुम्हारे हाथों में लगी हथकड़ी खुलकर मेरे हाथ पाँव में लग जाएगी तो मैं सच मान लूंगा और अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। बुढ़िया के बेटे ने 5वां आंखा चौथ माता का नाम लेकर पूर दिया। उसी समय बुढ़िया के बेटे के हाथ पाँव में से हथकड़ी खुलकर राजा के हाथों पाँव में लग गई। यह देख सभी चौथ माता की जय बोलने लगे। राजा ने अपनी बेटी से उसका विवाह करवा दिया और उन्हें खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा धन और दुल्हन लेकर घर आया और अपनी माँ के चरण पकड़कर बोला कि माँ, तेरी चौथ माता की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। अब मैं और तेरी बहू भी चौथ का व्रत करेंगे और चौथ माता का पूजन करेंगे। बोलिए चौथ माता की जय।